हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो होने वाला है मुस्कान पे। मुस्कान का वीडियो आ चुका है। इसके पहले मैंने अपडेट दी थी। अब ये नया मुस्कान का वीडियो आया है जिसमें उसके साथ क्या हुआ था, क्यों गई थी वो थाने और कैसे कैसे उस पर हमला हुआ था। साथ में उसके ससुराल वालों का भी वीडियो आ चुका है। तो मैं सारे पॉइंट पे ही बात करूँगी और आप लोग यहाँ पे धैर्य बना के रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। मुस्कान यदुवंशी एक जाना माना सोशल मीडिया का चेहरा और जाना माना कपल भी। तो शुरुआत इनकी ऐसे होती है कि दोनों आपस में प्यार करते हैं, प्यार फिर बदलती है शादी में। शादी भी होती है बहुत अच्छे से धूमधाम से और फिर आता है इनके जीवन में एक तीसरा पर्सन, यानी कि इनका प्यारा सा बच्चा। कब कहाँ ये ज़िंदगी कैसे बदल गई, कैसे उथल पुथल हो गई, ये कुछ भी नहीं पता चला। जब सोशल मीडिया पे सारा बवाल आके मचा और वीडियो पे वीडियो आने लगे, तब सभी को पता चला कि इनकी ज़िंदगी में तो बहुत समय से ये उथल पुथल चल रही है। और मुस्कान ने जैसे कि बहुत से इंटरव्यू दिया है, वीडियो भी आया है इनका, और जितने भी न्यूज़ चैनल वालों को दिया है इंटरव्यू, उसमें यही कहा है कि मेरे साथ उस दिन जो मारपीट हुई थी और जो पिस्टल मेरे सिर पर रख कर मेरे कपड़े फाड़े गए थे, उन 14-15 लोगों में सबसे पहला तो मैं जिसे बहुत अच्छे से जानती हूँ वो मेरा पति था, खुद का पति। और इसके पहले मैं बात करूँ मुस्कान के ससुराल वालों की, तो सासू माँ ने अपने बयान में, जो कि उनका ये न्यूज़ पेपर में भी आया था, कि मैं अपने बहू बेटे को अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर रही हूँ। अब उसके बाद फिर इन दोनों पति पत्नी में होने लगा और उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि मेरी बहू का चाल चलन ठीक नहीं है। इसके बाद दोनों मुस्कान और उसके पति के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे और फिर ये दोनों भी अलग हो गए। देखिए, लड़ाई झगड़ा हर रिश्ते में होता है, सब में होता है, पति पत्नी में होता है, माँ बेटे में होता है, माता पिता में होता है। कोई ऐसा रिश्ता अछूता नहीं होता कि कहीं मनमुटाव या किसी बात का लड़ाई झगड़ा किसी भी टॉपिक को लेके होना ही होता है, लेकिन फिर भी सारे रिश्ते संभल जाते हैं। अब मुस्कान को जब सब लोग ये कह रहे हैं कि क्यों ये तुम लड़ाई झगड़ा नहीं ख़त्म कर देती और क्यों तुम अपने पति के साथ नहीं रहती हो, तो मुस्कान का ये कहना है कि भाई देखो, मैं सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, लेकिन मैं उस आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ जो मेरी जान का खुद दुश्मन बना हो और इतने लोगों को लेकर, जो पिस्टल लेके मेरे सिर पे लगा कर, और उसके इतने सारे दोस्त थे या उसके कौन थे मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी उसी के सामने उसने मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की। तो ऐसे आदमी के साथ अब मैं कैसे रह सकती हूँ। और मेरा यहाँ ये भी कहना है कि देखिए, मैं तो कोई जज नहीं हूँ, ना मैं किसी को सलाह दे सकती हूँ, मुझे ऐसा कुछ करना ठीक भी नहीं है। लेकिन मैं अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मुस्कान अगर अपने तरीके से देखे तो सही बात है कि ऐसे इंसान के साथ कैसे रहा जा सकता है, जब तक औरत बहुत कोशिश करती है कि हमारी जो चार दीवारी है उससे बाहर बातें ना जाए, कोई भी हो, है ना। कोशिश यही भी करनी चाहिए। लेकिन जब सर से पानी ऊंचा हो जाता है, जब सारी सीमाएं पार हो जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब वो जो लड़ाई है वो आती है चार दीवारी के बाहर। लेकिन जब आपके घर की बातें, आपके किचन की बातें, आपके बेडरूम की बातें अगर सोशल मीडिया पर आ गई, तब तो आपका रिश्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तब तो आपको बिल्कुल कोई ना कोई फैसला करना ही होता। और सबसे बड़ा फैसला, अगर आपके पास बच्चे हैं तो उनको सोच समझ के करना चाहिए। यही असमंजस, यही कन्फ्यूजन में पड़ी हुई है मुस्कान यदुवंशी। और जो ये औरत होती है ना, उसका दिल बिल्कुल शीशे की तरह होता है कि जब तक आपके खिलाफ कोई गलत तस्वीर नहीं है उस शीशे में, तब तक वो अपना मुंह, अपना दामन कभी भी नहीं गंदा करती, बचाने की ही कोशिश करती। जब मुस्कान संजना को कुछ कहती है तो सभी यही कहते हैं कि वो तुम्हारी ननद है और उसी ने तुमको यहाँ तक पहुँचाया है और तुम्हारे हर राह में उसने आसानी के फूल बिछाए हैं। तो ये बात सही है कि संजना और मुस्कान में बहुत अच्छा बॉन्डिंग थी, एक बहन बहन की तरह बॉन्डिंग थी। जब मुस्कान प्रेग्नेंट थी तब भी सारे पूरे परिवार ने वो किया, लेकिन उसके बाद जब मुस्कान का बेटा हुआ
बहुत खुशी मनाई गई, धूमधाम से सब लोग बहुत उसका जन्म बनाया था उसने। और वहीं जब किन्नर आए थे तो संजना ने 50-50 हजार का गिफ्ट दिया था उन किन्नरों को। तो ऐसा कोई भी नहीं करता, लेकिन ये बातें कहाँ बिगड़ गई, कैसे बिगड़ गई, किसने ज़्यादा किया, किसने कम किया, क्या हुआ, और इतनी सिचुएशन बिगड़ गई कि आज लोग दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुस्कान का जो रिश्ता बिगड़ रहा था उस समय इसकी ननद ने बनाने की कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की, उसके पति ने भी बहुत कोशिश की, बहुत समझाया बुझाया। इसी वजह से मुस्कान और उसका जो हस्बैंड है वो गांव जाकर भी रहता था। तो मुस्कान ने एक वीडियो में बताया था इसके पहले कि मैं पापा जी को खाना देकर आ रही हूँ और ये ड्रिंक करके आ रहे हैं, और ड्रिंक करके आ ही रहे थे कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। और इसने ये भी बताया कि एक्सीडेंट ज़्यादा पीने की वजह से हुआ। वही 15 दिन के बाद ऐसी सिचुएशन हुई, ऐसी मतलब, लेकिन गौर करने की बात यह है कि मुस्कान के पति ने इस 15 दिन में रहने के पहले जो डाइवोर्स का केस होता है वो फाइल कर चुके थे। बिल्कुल वो लोग अर्जी डाल चुके थे कोर्ट में कि मुझे इससे तलाक लेना है। उसके बाद ये 15 दिन थे। तो सिचुएशन कहाँ बिगड़ी, कैसे बिगड़ी, किसकी कमी ज़्यादा है, किसकी कमी कम है, और कैसे क्या हुआ, ये तो अभी तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तो यही कोशिश करूँगी कि बचा लो रिश्ते को, झुक जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, उस बच्चे के लिए कर लो। उस बच्चे की ज़िंदगी कहाँ जाएगी? तुम लोग तो अपना अपना फैसला सुना देते हो, है ना। हर माँ बाप की तरफ ये बातें जाती हैं कि माँ बाप तो अपने अपनी मर्जी के लिए, अपनी अपनी खुशी के लिए अपना फैसला सुना देते हैं, लेकिन उस बच्चे की क्या कसूर है जो एक बाप छूट जाता है, एक माँ छूट जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि माँ बाप का तलाक हो रहा था। जब बच्चे को पता चला, बच्चा था 5-6 साल का बच्चा था, बहुत अच्छे से माँ बाप को समझने लगते हैं 5-6 साल के बच्चे, पढ़ने जाने लगते हैं। जब उसे पता चला कि मेरी कस्टडी जो है मेरी मम्मी को मिली है और मेरे पापा मेरे से अलग रहेंगे, वो बच्चा इतना फूट फूट के रो रहा था कि माँ के पास जा ही नहीं रहा था। वो अपने पापा को खींच खींच के ला रहा था कि नहीं चलो आप भी रहो, चलो आप भी रहो। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ें, तो मैंने नहीं देखा। तो बच्चों की स्थिति, बच्चों की सिचुएशन ऐसी हो जाती, ऐसे बच्चे कभी उभर नहीं पाते क्योंकि उनकी मेंटल जो कंडीशन हो जाती है ना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ऐसे बच्चे कभी उभर नहीं पाते हैं ना। हमेशा अगर माँ है तो बाप की कमी खलती है, और अगर बाप है तो माँ की कमी खलती है। तो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए सबसे पहले इन लोगों को। अरे बहुत से ऐसे माँ बाप मिले हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन लोगों ने अपना जीवन दांव पे लगा दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हमको अपनी ही मर्जी देखनी, अपना ऐश देखना है, अपनी सुख सुविधाएं देखनी है, बच्चों का क्या करना। बच्चे तो छोटे हैं और उनको किसी भी तरह मोड़ा जा सकता, तो ऐसा नहीं है। वो भी इंसान है, वो भी सोचते हैं। उनकी ज़िंदगी अंदर एक कोने में अंधेरापन हो जाता है, दबा कुचला अंधेरापन, जिससे वो कभी पूरी ज़िंदगी नहीं निकल पाते हैं। अब जो ये 15 दिन रहने का जो ड्रामा इन लोगों का किया गया, ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग मानना चाहते थे। ज़्यादातर उसके पति की तरफ से मैं कहूँगी कि वो चाहता ही नहीं है कि साथ में रहे, क्योंकि जब 15 दिन के लिए गांव में थी मुस्कान अपने पति के साथ, तो उस समय इसकी जेठानी से किसी बात पे बहस हुई होगी। तो उस बहस में जेठानी कह रही थी कि मैं इसका तलाक करवा के रहूँगी। तो उस हिसाब से जो ये मुस्कान बता रही है, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ससुराल वाले प्लानिंग कर रहे थे तलाक करवाने की। अब ससुराल वालों का कहना है कि जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, जो 15 लोग गए थे वो दावत खाने गए थे और ऐसे ही रास्ते से निकल रहे थे तो इनसे मिलने चले गए, है ना। तो ये बताइए, तो मुस्कान ने कहा कि, मुस्कान ने इसके जवाब में कहा है कि ये बताइए कि कोई दावत खाने जाता है तो लोअर टी शर्ट में जाता है, हाफ पैंट में जाता है, बनियान में जाता है? वहाँ पे दावत ऐसे खाई जाती है? और जेब में सबके पिस्टल थी, सबके कट्टा और लाठी थी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये भी सही बात है। तो भाई देखिए, कोशिश कीजिए कि अपना रिश्ता बचा लीजिए, बच्चों के लिए बचा लीजिए। आपके पास एक बच्चा है, और फिर भी मुस्कान ये कह रही थी कि मैं इनको तलाक नहीं दूंगी क्योंकि मैंने शादी की है, मेरे पास एक बच्चा है, मैं कहाँ जाऊंगी इसको लेके। ये भी सही बात है। और कानून भी यही कहता है कि अगर आप दोनों की सहमत नहीं है तो आप अकेले तलाक नहीं ले सकते। हो सकता है मुस्कान ना सिग्नेचर करे, ना हामी भरे, भले वो अलग रहेगी तो क्या तलाक नहीं लेगी, तब भी चलेगा। तो ये भाई मुस्कान का मैटर तो बहुत ही उलझता
बढ़ता ही जा रहा है। फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में।